हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आपके सामने। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा आपके अपकमिंग ब्लेसिंग्स के ऊपर बेस्ड। ओके, सो आपके लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है इन द नियर फ्यूचर, ये उसके ऊपर बेस्ड होगा आज का रीडिंग। ओके, आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास आज को 4 ग्रुप है। ओके, एंड इन 4 ग्रुप में से आप किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स, लिंक्स, इसका क्लोजअप व्यू का टाइम स्टैम्प सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, एज वेल एज प्राइवेट रीडिंग्स का जो डिटेल्स है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, so without wasting much time, let's just go with this reading. सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने जिरेनियम सिलेक्ट किया है जो कि है विरिलिटी, ओके, शेक इट अप अ लिटल, यू हैव गॉट दिस। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि अगर आपके लाइफ में बहुत स्टेगनेंट काइंड ऑफ एनर्जी क्रिएट हुआ है या फिर आपके लाइफ में अभी करेंटली बहुत स्टेगनेंट एनर्जी चल रहा है, देन आई एम सीइंग कि अभी टाइम आ गया है कि आप कुछ ना कुछ अलग सा करें जिससे आप चीज़ों को थोड़ा हिला दे। ओके, अपनी लाइफ में अगर रूटीन है आपका जो बहुत ही बहुत टाइम से रिपीटेटिव रहा है, एक ही टाइप का रूटीन, देन उसमें कुछ ना कुछ आप ऐड करें या फिर कुछ ना कुछ चेंजेस लाए। सो यहाँ पे आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ शिफ्ट लाने को कहा जा रहा है एंड उसी से कनेक्टेड आपका जो अपकमिंग ब्लेसिंग्स है वो होगा। ओके, सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए जो अपकमिंग ब्लेसिंग्स है इट्स हाईली कनेक्टेड टू यू डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, आप कुछ ना कुछ अपनी रूटीन से बाहर करेंगे या फिर कुछ ना कुछ अगर आप अलग सा करेंगे, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपके लाइफ में आने वाला है एज ए ब्लेसिंग। ओके, सो फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिसालिस टेरो के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स कि आपके लाइफ में अपकमिंग ब्लेसिंग्स क्या है। ओके, व्हाट आर द अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। ओके, व्हाट आर द अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज। अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 1's life please. Upcoming blessings in group number 1's life please. Okay. Okay, one card at a time. Upcoming blessings in group number 1's life please. Upcoming blessings in group number 1's life please, one card at a time. Upcoming blessings in group number 1's life. Okay, upcoming blessings in group number 1's life please. Okay, here we go. यहाँ पे bottom of the deck है moon. Okay, so let's see. So आपका first card जो निकला है वो है King of Wands. Okay, next है आपका 7 of Pentacles. Okay, next है आपका 9 of Swords. एंड द लास्ट कार्ड जो आया है वो है क्वीन ऑफ वंस। सो यहाँ मुझे काउंटर पार्ट देखने को मिल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो इट माइट बी कनेक्टेड टू अ कनेक्शन। ये शायद आप में से बहुत लोगों के लिए जो अपकमिंग ब्लेसिंग है वो एक कनेक्शन के साथ रिलेटेड है। बट आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ सक्सेस भी देखने को मिल रहा है। अगर आप बहुत टाइम से यू हैव बिन टेकिंग एक्शन एंड आप बहुत टाइम से मेहनत लगा रहे थे अपनी करियर को लेके या फिर ये कुछ ना कुछ है जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आप में से बहुत लोग। ओके, किंग ऑफ वंस जो है ये एक बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे आप पैशनेटली एक्शन लेते हो अपने गोल्स को लेके, अपने जो भी ड्रीम्स है आपका उसको लेके। ओके, सो आप में से बहुत लोग आई एम सीइंग यू हैव बिन टेकिंग एक्शन। ओके, एंड यू हैव बिन वेटिंग। ओके, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब रिजल्ट आएगा, कब आपका जो ड्रीम्स है वो फुलफिल होगा, कब आपका गोल्स आप अचीव कर पाएंगे। आई एम सीइंग कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे एंड यहाँ पे बहुत सैडनेस भी है, उससे कनेक्टेड एंजाइटी भी है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओवर थिंकिंग भी है क्योंकि यहाँ पे आई एम सीइंग बहुत क्वेश्चंस चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए आपके माइंड में कि अच्छा ये कंप्लीट होगा कि नहीं, ये आई मीन फुल सर्कल कंप्लीशन में आएगा कि नहीं, या फिर ये आपके लाइफ में आप अचीव कर पाएंगे कि नहीं, उन सब चीज़ों को लेके बहुत वरीज देखने को मिल रहा है। ओके, सो आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू अचीव इट। वही है यहाँ पे जो ब्लेसिंग के जैसा आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू। यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ वंस ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे गो गेटर काइंड ऑफ एनर्जी है, जहाँ पे आप अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप्ड इन हो रहे हो, जहाँ पे आप ये आपका जो सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल है आप उसमें टैप्ड इन हो रहे हो
एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके। सो दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे रिकॉग्निशन है, बहुत एडमायरर्स होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। सो इट माइट बी पॉसिबल कि आप जिस डायरेक्शन जा रहे हो वहाँ पे बहुत रिकॉग्निशन है, एंड लोगों को आपका जो टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स है वो बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई पड़ेगा एंड बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन होगा, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग यहाँ पे, ओके। विद द क्वीन ऑफ वांड्स ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा के बारे में बोलता है, जहाँ पे आप एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन में पहुँच रहे हो, ओके। लीडरशिप काइंड ऑफ पोजीशन में पहुँच रहे हो आप में से बहुत लोग, ओके। सो आई एम सेइंग दैट ये डेफिनेटली यू नो दिस इज़ ऑल्सो अबाउट फॉर सम ऑफ यू, ये आपके लव लाइफ के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है, बट ओवरऑल यहाँ पे मुझे डेफिनेटली एक सोलमेट ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ एनर्जी भी देखने को मिल रहा है, यानी कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जहाँ पे ये इंसान आपका कंपेनियन जैसा है, ओके, जो आपका एक सपोर्ट सिस्टम जैसा है आपके लाइफ में व्हेन इट कम्स टू योर करियर। सो ये इंसान डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहा है ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाए एंड आप अपना ड्रीम्स एंड गोल्स को अचीव कर पाए। सो वैसा भी एक मुझे इंसान देखने को मिल रहा है आपके लाइफ में, ओके। सो ये फादर फिगर भी हो सकता है, बट मोस्टली आई एम सीइंग इट्स अ लव कनेक्शन। सो वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ गुड टैरो से हम लोग वो कार्ड निकालेंगे, ओके। सो अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज, ओके। अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज, ओके। हियर वी गो। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स है एट द बॉटम ऑफ द डेक, ओके। नेक्स्ट हम लोग अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे, ओके। अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज, एंजल्स एंड गाइड्स। अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज, ओके। अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 1, here we go. One last card please. Upcoming blessings for group number 1. What are the upcoming blessings for group number 1? So waterfall है, effortless. So let's see. 7 of swords है आपका फर्स्ट कार्ड, ओके। पेज ऑफ wands है, ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड। नेक्स्ट है आपका ड्रीम टाइम क्रिएशन, ओके। एंड लास्ट है आइसबर्ग सबमर्ज्ड। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए विद द कंपेनियन एंड 7 ऑफ स्वर्ड्स, शायद आप में से बहुत लोगों के लिए अगर ये करियर बेस्ड डिसीजंस है या फिर ये किसी भी एक एस्पेक्ट आपके लाइफ का किसी भी एक एस्पेक्ट को लेके अगर डिसीजंस है, आई एम सीइंग कि ये बहुत ही अनकन्वेंशनल था या फिर एक ऐसा डिसीजन या फिर एक ऐसा चॉइस जिसको लेके सब लोग एग्रीमेंट में नहीं थे, यानी कि सब लोगों को आपका जो बात है वो या फिर आपका जो चॉइस है उसको लेके शायद सब लोग ज़्यादा खुश नहीं है। ये करियर को लेके हो सकता है, बट आपने डिसीजन बना लिया कि आप इसी रास्ते जाएंगे फॉर मोस्ट ऑफ यू, वैसा वाइब मिल रहा है विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स, ओके। आई एम ऑल्सो सीइंग कि अब में से बहुत लोगों के लिए आपको अभी समझ में आ रहा है कि कौन आपके लाइफ में ट्रूथफुल है, ओके, एंड कौन इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है आपके ड्रीम्स को लेके। सो वो भी एक वाइब मिल रहा है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग यहाँ पे कुछ ना कुछ काउंटर पार्ट जैसा एक एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसान फुल्ली आपके डिसीजंस को सपोर्ट कर रहा है, ओके। सो एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों ने ये जो डिसीजन है ये बहुत ही हटके है, यानी कि आई एम सीइंग कि ये बहुत ही अनकन्वेंशनल काइंड ऑफ डिसीजन है, अनयूजुअल सा एक जर्नी आपने चूज़ किया है अपनी लाइफ में। सो आई एम सीइंग कि विद द पेज ऑफ wands ये बहुत ही एडवेंचरियस काइंड ऑफ एनर्जी है फॉर मोस्ट ऑफ यू। आई एम डेफिनेटली सीइंग ये करियर रिलेटेड है एंड ब्लेसिंग जो है वो डेफिनेटली आपका फुल how to say that it's related to your career for most of you, जहाँ पे आई एम सीइंग रिकॉग्निशन मिलेगा, ओके, when it comes to your आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है अभी तक। आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे 9 ऑफ स्वर्ड्स एंड ड्रीम टाइम क्रिएशन है। आपने इतना मेहनत लगाया है फॉर मोस्ट ऑफ यू। आई एम सीइंग कि इवन सोने के टाइम में आपका जो दिमाग है वो 24/7 चलता रहता है, ओके। इट्स लाइक इवन जब आप सोने के लिए जाते हो यहाँ पे आपके दिमाग में 24 आपके दिमाग में ये बात चलती रहती है कि अच्छा इसके बाद कौन सा स्टेप ले, कौन सा आइडिया अच्छा होगा, कौन सा आपको सक्सेस कौन सा आइडिया है जो आपके लिए सक्सेस लाएगा। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने का एनर्जी देखने को मिल रहा है जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा अपना माइंड
पूरी तरह से उस गोल्स को लेके उस गोल्स के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे इवेंचुअली जाके यहाँ पे आपने बहुत मेहनत लगाया है एंड आपको ये बहुत ही अच्छे से मालूम है, आपको खुद को ये बहुत ही अच्छे से मालूम है। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली आप क्वेश्चन भी कर रहे थे अपनी जर्नी को कि अच्छा इसके अलावा कुछ और है क्या ऑप्शन, जहाँ पे जिस डायरेक्शन में जा पाऊँ, जिस डायरेक्शन जाने के बाद मुझे सक्सेस मिले। सो यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको शुरू से ही थोड़ा सा यहाँ डाउट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपने पूरा इफोर्ट तो लगा दिया, बट यू हैव बीन वेटिंग फॉर द रिजल्ट, लेकिन ये बहुत टाइम लग गया शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग कि इवेंचुअली जाके ये आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, रिकॉग्निशन आ रहा है। ओके, एंड आइसबर्ग सबमर्ज्ड है। आई एम सीइंग कि यू हैव बीन वंडर्ड, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा आप वरीज़ के थ्रू से चले हो, बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी आपने देखा है। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हो, आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हो। ओके, व्हेन इट कम्स टू दिस गोल्स, इस गोल्स को लेके आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही वरीज था आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई एम सीइंग कि ये सब जो आपने अभी तक सहा है ये आपका सरफेस में आ रहा है, ताकि आप इसको रिलीज़ कर पाए। ओके, जब ये होगा, यानी कि जब आप ये क्वीन ऑफ वंस एनर्जी में घुसने वाले हो, जहाँ पे आप फाइनली अपना पावर जो है उसको क्लेम करने वाले हो, फाइनली आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है, फाइनली आप आपको लगने लगेगा कि आपका टाइम बहुत ही अच्छा आ रहा है। ओके, धीरे धीरे आई एम सीइंग कि तब आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, जो आपने इतना दबा के रखा था। ओके, अपने अंदर बहुत टाइम से, जहाँ पे इतना मेहनत लगा रहे हो एंड आपको लग रहा था कि ये कब आएगा। एंड आई एम सीइंग कि बस आपको मालूम है कि आपने कितना मेहनत लगाया फॉर मोस्ट ऑफ यू विद द मून। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स को मालूम है एंड आपको मालूम है कि आपने कितना मेहनत लगाया। सो आई एम सीइंग कि फाइनली जाके इतना पेशेंटली आपने वेट किया है, यहाँ पे बहुत स्वेट एंड टीयर्स आपने इन्वेस्ट किया है, बहुत पेन आपने देखा है। एंड आई एम सीइंग फाइनली जब आप ऐसे जगह पे पहुँचेंगे, आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू ये बहुत ही बड़ा सा ओवरवेलमिंग इमोशन जैसा होगा, जहाँ पे आप रिलीज़ करने वाले हो बहुत कुछ चीज़ें, या इन द सेंस कि ये शायद आप में से बहुत लोग बहुत रोने वाले हो, वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से विद द सबमर्ज्ड। ओके, ये मुझे एक ऐसा वाइब मिला है जहाँ पे बहुत कुछ सफोकेशन जैसा, हाउ टू से, कि बहुत ही दबा के रखा था आपने बहुत इमोशंस अपने अंदर। ओके, जितना मेहनत लगाया वो भी उसका जो पेन है वो भी आपने दबा के रखा हुआ था। सो फाइनली आई एम सीइंग कि ये सब सरफेस में आएगा एंड आप इसको रिलीज़ करने वाले हो। ओके, सो वैसा वाइब मिल रहा है। सो दैट्स द अपकमिंग ब्लेसिंग फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, सो लास्ट 2 कार्ड हम लोग ऑरेकल ऑफ द फेरी से निकालेंगे। ओके, सो अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज। Okay, upcoming blessing for group number 1 please. Okay, upcoming blessings for group number 1 please. And last card, upcoming blessings for group number 1. So tree wisdom है यहाँ पे. This tree dryad will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insights and answers through the sound it makes. So I'm seeing कि आप में से बहुत लोग बहुत ही grounded जगह पे पहुंच रहे हो, धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडिंग चल रहा है यहाँ पे। एंड अभी आपने जितना मेहनत लगाया ना, आई एम सीइंग कि ये एक ऐसा एनर्जी है एज वेल। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि जैसे कि आप अभी आगे बढ़ते जा रहे हो ना, यहाँ पे सब कुछ इफोर्टलेसली होगा। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जब आप अपना ओरिजिनल सेल्फ एंड ट्रू सेल्फ जो है वो बाहर निकालेंगे, एंड जब आप केयर नहीं करेंगे कि आउटकम क्या होगा। ओके, एंड आप बस आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, एंड अपने आप को, आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल्सो चैलेंजिंग योर सेल्फ। यहाँ पे कुछ ना कुछ वाइब मिल रहा है जहाँ से रेदर देन थिंकिंग कि कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस आपको समझना है आप जितना एक्शन लेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे रेसिप्रोकेट किया जाएगा, यूनिवर्स रेसिप्रोकेट करेगा आपका सब इफोर्ट्स को। ओके, सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे इफोर्टलेसली सब आपकी तरफ आएगा, आप जितना इफोर्ट देंगे आई एम सीइंग कि आप देखेंगे कि ग्रो हो रहा है। ओके, वो जो ट्री है, वो जो पेड़ है, वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, जो आप इतना टाइम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो नेक्स्ट है जर्नी। ओके, it's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you're ready when the time comes. Pick your passport now. So आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक्चुअल ट्रैवलिंग हो सकता है, बट जैसा सिचुएशन है
सबके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। सो इट्स स्पीकिंग अबाउट स्पिरिचुअल जर्नी, यानी कि एक बहुत ही नया सा चैप्टर आप लोगों की लाइफ में स्टार्ट हो रहा है अभी, एंड आप जिस डायरेक्शन अभी जा रहे हो ओके, ये बहुत ही नया है, बहुत ही अलग है, जो आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था अपने पास्ट में। सो आई एम सीइंग कि जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि वाओ यू नो आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग है ओके। आप जो भी सोचेंगे, जिस किसी चीज़ पे आप इफोर्ट देंगे, आई एम सीइंग कि दैट्स गोइंग टू ग्रो ओके, क्योंकि यहाँ पे रैबिट है। सो इट्स प्रीटी मच लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आपका प्रेजेंटली मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही स्ट्रांग है ओके। सो गो आउटसाइड है अगेन, so it's time to go outside, tune into the powerful piece of nature wherever you are and feel at one with your habitat. so आप में से बहुत लोगों के लिए it's also, क्योंकि ये जो कार्ड है ये मुझे अक्सर going outside of the box जो है उसका भी एनर्जी देता है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये, अगर आप बाहर नहीं निकल सकते हो, अगर आपका जो करंट सिचुएशन है उसको लेके, देन इट्स डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट गोइंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, यानी कि अगर आप बहुत टाइम से एक ही रूटीन को रिपीट कर रहे हो देन इट्स टाइम कि आप एक्शन लेना स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से आप देखेंगे कि सब कुछ ग्रो हो रहा है, सब कुछ बहुत ही इफ़ेक्टिव लगेगा आपको ओके। आप जो भी इफोर्ट देंगे ना वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ पे। अगर आपके माइंड में बहुत टाइम से आइडियाज़ चल रहा है कि अच्छा ये मैं करूँ कि ना करूँ ओके, करूँ कि ना करूँ, अगर सो इट्स टाइम दैट यू टेक एक्शन ओके। आप उसको लेके अभी एक्शन ले, क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत ही क्रिएटिव हो, बहुत ही आइडियाज़ आता है आपकी तरफ, स्पेशली जब आप सो रहे होते हो। इंट्यूटिवली आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत आइडियाज़ आपको दिया जाता है ओके। सो आप आइडियाज़ को अपनी डायरी में लिखिए या फिर कहीं भी लिखिए या फिर उसको नोट डाउन करके रखिए ओके। आई एम सीइंग कि उसको जब आप यू नो एग्जीक्यूट करेंगे, आई एम सीइंग कि ये बहुत ही स्ट्रांगली ब्लेसिंग लाएगा आप लोगों के लाइफ में ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो आप में से बहुत लोग डेफिनेटली क्रिएटिव फील्ड में हो, either way आई एम सीइंग there's lots of ones, एंड यहाँ पे क्रिएशन है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये क्रिएटिविटी के साथ हाईली कनेक्टेड है आपका जो रीडिंग है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग ओके। सो एंड ऑल्सो ओके, मुझे एक साइड नोट, जैसा ये ट्रैवल व्लॉगिंग भी हो सकता है, हमसे ट्रैवल व्लॉगिंग भी हो सकता है हमें से बहुत लोगों के लिए, अगर आप में से बहुत लोग पब्लिक फिगर हो तो, क्योंकि विद द क्वीन ऑफ वांड्स आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आपको बहुत लोग देख सकते हैं। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, बट इट्स जस्ट अ साइड नोट, ये किसी के लिए होगा ओके। सो वही मिल रहा है मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप पाइसिस हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो ओके। So that's what I'm seeing actually okay. So thank you so much okay group number 1, I'll see you soon again in my next reading. Till then take care. So hello group number 2, अगर आपने साइक्लेमन सिलेक्ट किया है then ये आपका रीडिंग है ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिग्नेशन, से गुड बाय टू व्हाट यू नो लॉन्गर नीड ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको बहुत कुछ चीज़ों को जाने देना है, अभी टाइम आ गया है कि आप अभी अगर पास्ट से कुछ बैगेज कैरी कर रहे हो अभी तक जो बहुत ही नेगेटिव है या फिर जो आपको नीचे ड्रैग कर रहा है, देन ये टाइम आ गया है कि आप उसको जाने दें, उसको रिलीज़ करें एंड पूरी तरह से उसको गुड बाय बोले ओके। सो दैट्स द मैसेज आई एम सीइंग। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ब्लेसिंग जो है इट्स हाईली कनेक्टेड टू दैट। जब आप इसको रिलीज़ करेंगे आई एम सीइंग कि ब्लेसिंग्स आपकी तरफ वन आफ्टर अनदर आता जाएगा ओके। सो फ्रॉम क्रिसैलिस टैरो हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे ओके, आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स कि आपके लिए अपकमिंग ब्लेसिंग्स क्या है ओके। अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज। Upcoming blessings for group number 2 please okay. Okay, upcoming blessings for group number 2 please. Upcoming blessings for group number 2 please. Okay, upcoming blessings for group number 2 please. Okay, so bottom of the deck है the Corsair okay, Knight of Wands. So okay, यहाँ पे बहुत ही गीडी काइंड ऑफ एनर्जी मुझे मिल रहा है जहाँ पे थोड़ा नर्वसनेस है ओके। सो एनीवेज लेट्स सी ओके। आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो है मैजिशियन रेवन ओके। आपका सेकंड कार्ड है आर्यन डेथ ओके। सो आपका नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्वर्ड्स ओके। आपका लास्ट कार्ड जो है वो है सन ओके।
सो आप में से बहुत लोग के लिए विद द मैजिशियन आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके। सो डेफिनेटली विद द फर्स्ट कार्ड इटसेल्फ, ये मास्टर मैनिफेस्टर को रिप्रेजेंट करता है, ओके। आप में से बहुत लोग डेफिनेटली मास्टर मैनिफेस्टर हो, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको डेफिनेटली सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई पड़ रहा होगा आप में से बहुत लोगों के लिए आपके आसपास, ओके। बहुत नंबर्स देखने को मिल रहा है शायद, जो सिंक्रोनिसिटी बहुत ही सिंक्रोनिस्टिक है, आई मीन से आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग आपका थर्ड आई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एट दिस करंट मोमेंट, जहाँ पे आपको इंट्यूटिव नजर्स मिल रहा है शायद, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे इंट्यूटिवली आपको बहुत मैसेजेस मिल रहे हैं, ओके। सो विद द डेथ आई एम ऑल्सो सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एंड पॉसिबिलिटी हो सकता है जहाँ पे शायद आई होप नॉट, बट ये रियल लाइफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब टाइम आपने देखा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। जहाँ पे एक सर्टेन सिचुएशन ने आपको पुश कर दिया ताकि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो, एंड आप बहुत कुछ पैराडाइम शिफ्ट होना था शायद आपके लाइफ में, एंड बहुत चेंजेस हो रहा है एट दिस करंट मोमेंट, ओके। सो डेफिनेटली मुझे विद द डेथ कार्ड इटसेल्फ मुझे देखने को मिल रहा है कि आप में से बहुत लोग बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हो। पास्ट का जो शैडो एस्पेक्ट है आपके अंदर वो भी रियलाइज़ कर रहे हो शायद आप में से बहुत लोग, एंड यहाँ पे सडन एक मेच्योरिटी लेवल देखने को मिल रहा है मुझे, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा किस डायरेक्शन जाना अच्छा है, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत चेंजेस हो रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके। ओवरऑल शिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे तीनों कार्ड ही मेजर आर्काना है, यानी कि यहाँ लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, यानी कि ये होल लाइफ के लिए होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे ये आपका लाइफ एक बहुत बड़ा सा टर्न मार रहा है, ओके। एंड जो अपकमिंग ब्लेसिंग है आई एम सीइंग कि आपको लगता है कि कुछ खोने के बाद ये आपको मिल रहा है, ओके। सो पॉसिबिलिटी इज़, क्योंकि जब भी इस टैरो डेक में ये सन निकलता है, ये मुझे लैक ऑफ एप्रिसिएशन जैसा लगता है, यानी कि बहुत सक्सेस आ रहा है आपकी तरफ, ओके, बट आई एम सीइंग कि यू आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट इट, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप का जो इमेजिनेशन है उसके हिसाब से एग्जैक्टली जो आपके सामने है वो वैसा नहीं है, ओके। सो आई एम सीइंग कि आप उसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग आ रहा है उसको। सो यहाँ पे बस एक मैसेज जैसा आ रहा है जहाँ पे बोला जा रहा है कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट इट, ओके। उसको ओवरलुक मत कीजिए, क्योंकि ये भी आपकी तरफ यूनिवर्स यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है, ओके। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इसको रिकॉग्नाइज करें, ओके। सो वो एक एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि आप में से बहुत लोग डेफिनेटली आपको लगता है कि कुछ लूज़ करने के बाद आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, एंड आप जो है ये 5 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी में हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि अच्छा कुछ ना कुछ मैंने खोया है, उसके बाद जाके मुझे ये मिला है, ओके। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो कुछ भी हुआ आपके लाइफ में, ये आपके लाइफ में और ज़्यादा क्लैरिटी लाने के लिए था, ओके। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बहुत लोगों के लिए अलग होगा सिचुएशन, बट आई एम सीइंग कि ये डेफिनेटली कुछ इंसाइट आपको देने के लिए था, या फिर कुछ ना कुछ है, एक बहुत ही बड़ा सा चेंज एंड क्लैरिटी, ओके, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था आप में से बहुत लोगों की। सो आई एम सीइंग कि जैसे कि अभी आप आगे बढ़ रहे हो, ओके, ये इजी नहीं है, ओके, जैसे कि आप अभी आगे बढ़ रहे हो, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो रिकॉग्निशन है वो बहुत ही रिकॉग्निशन एमडीसी, यहाँ पे जो सक्सेस है इसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत कुछ है जो अच्छा भी होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। एंड यहाँ पे ये बार बार फोकस में लाया जा रहा है कि आप पास्ट के एनर्जी में ज़्यादा देर तक ना रहे, लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये बहुत ही डीप है, ओके। इट्स वेरी डीप। ये जो वंड आपने देखा है, ये जो चेंज आपने देखा है अपने लाइफ में, ये बहुत ही गहरा है, बहुत ही डीप है। सो ये इजी नहीं है परहैप्स आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। सो वैसा वाइब मिल रहा है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके। जो अपकमिंग ब्लेसिंग्स है आप में से बहुत लोगों के लिए फ्रॉम द गुड टैरो, ओके। अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज, ओके। अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज। सो ये एक लाइफस्टाइल भी हो सकता है, ओके।
पहले का रहने का तरीका, आपका जो लाइफस्टाइल था पहले का, उसमें बहुत चेंजेस आ रहा है शायद। अभी आपका लाइफस्टाइल एंड आप जैसे कि जीते हो, उन सब चीज़ों पे बहुत चेंजेस आ रहा है शायद, उन चीज़ों को लेके। सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सेइंग। लेकिन जो भी हो रहा है, आपको बिल्कुल सही लाइट की तरफ ले जाने के लिए है, यानी कि डेफिनेटली यूनिवर्स आपको लाइट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो लेट्स पुल आउट वन मोर कार्ड। ओके, upcoming blessings for group number 2 please. So bottom of the deck has 6 of swords. Okay, नेक्स्ट हम लोग अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से लेंगे। ओके, सो ओके, अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज। अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज। ओके ओके, अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज। अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज। आज को मैं बहुत ही क्विक रीडिंग कर रही हूँ, एक्चुअली ट्राई कर रही हूँ कि क्विकली कंप्लीट कर पाऊँ, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद। सो वोल्केनो है, वॉलेटिलिटी एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो बहुत कुछ चेंज हो रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए। ओके, बहुत कुछ। सो हाई प्रीस्टेस है, नेक्स्ट है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ड्रैगन फ्लाई, इमर्जेंस, नेक्स्ट है गाया, नर्चरिंग है। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस, इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, आप में से बहुत लोगों के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओके, जो शैडो वर्क हो रहा है ना, ये बहुत ही डीप है। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि इट्स रिलेटेड टू कन्फ्लिक्ट, यानी कि अगर आपके आसपास आप किसी लोगों के साथ डिसहार्मनी में हो, अगर आपको अपना जो सिचुएशन है, आप जहाँ रह रहे हो, वहाँ आपको अपना एनवायरनमेंट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, देन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आप ही खुद चेंजेस ला सकते हो जब आप डिसाइड करेंगे कि यू विल लेट गो दिस बैगेज जो आप कैरी कर रहे हो, यानी कि जो निगेटिव एनर्जी आप कैरी कर रहे हो ना, एंड निगेटिव पर्सपेक्टिव जो आप कैरी कर रहे हो, जब आप उसको गिरा देंगे, आई एम सीइंग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ में एक्चुअली ओवरऑल। ओके, सो अपकमिंग जो ब्लेसिंग्स है वो हाईली रिलेटेड टू यू सेइंग गुड बाय टू समथिंग दैट डजंट सर्व यू। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली बोला जा रहा है कि आपका जो विजडम है उसको यूज़ कीजिए। ओके, यहाँ पे इट्स हाई टाइम कि आप अपने विजडम को यूटिलाइज कीजिए। आपको मालूम है कि कौन सा चीज़ है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, कौन सा एनर्जी है जो आपके लिए नहीं है। आप जहाँ आगे बढ़ना चाहते हो वहाँ बहुत ही ज़्यादा लाइट है। ओके, एंड यू डोंट वांट टू कैरी दैट बैगेज, क्योंकि डेफिनेटली वो आपको नीचे खींच सकता है। ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग दैट यू आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, एंड आप अपना जो मदरली काइंड ऑफ एनर्जी है आप उसमें टैप्ड इन हो रहा है। में से बहुत लोग, क्योंकि गाया जो है ये बहुत ही सेल्फलेस काइंड ऑफ लव है अक्सर। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, एक मेच्योरिटी के बारे में भी बोलता है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये एब्सोल्यूट एनलाइटनमेंट है, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा किस डायरेक्शन जाना है। ओके, एंड एज वेल एज आपके लिए क्या भलाई है आपको ये भी समझ में आ रहा है। सो यू काइंड ऑफ लाइक अंदर ही अंदर आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू। जो अपकमिंग ब्लेसिंग है इट्स हाईली कनेक्टेड टू यू ब्रिंगिंग इन पॉजिटिविटी, यू ब्रिंगिंग इन अबंडेंस। आप अपने लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट तब कर पाएंगे जब आप खुद अबंडेंट जगह से आएंगे। ओके, एंड एट दिस करेंट मोमेंट आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आपको देखने को मिल रहा है शायद अपने आसपास, एंड इट्स हाई टाइम कि आप उससे मूव ऑन करके आप आगे बढ़े। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू ये रिलेटेड आपके माइंड के साथ बहुत ही रिलेटेड है, यानी कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, एंड जब आप अपना जो माइंड है उसको क्लियर करेंगे, ओके, एंड जहाँ आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, जस्ट यू आर जस्ट बीइंग यू। ओके, जहाँ पे आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो, थोड़ा खालीपन सा जब रखेंगे तब आपको पीस मिलेगा। ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको इन सब कन्फ्लिक्ट से ऊपर उठना है। ओके, विद द इमर्जेंस, बहुत टाइम से आप इस एनर्जी में रहे हो, एंड ये आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू। आई एम सीइंग कि ये आपको बहुत ज़्यादा सैड फील करा रहा है, आपके खुद के बारे में शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, एंड यहाँ पे आपका थर्ड आई जो है वो खोलने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे आपको क्लियरली चीज़ें दिखाई पड़े एंड आप अपने आप को ग्राउंडेड रख पाए। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो विद द ओरेकल ऑफ द फेरीज हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज। Okay, here we go.
So bottom of the deck है magical blessings. Okay, whatever you're going through, you're being assisted by magical fairy blessings. The fairy says you can bless others too. So आप में से बहुत लोगों के लिए आपका ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप लोगों को भी हील कर सकते हो. यू कैन ब्लेस अदर्स टू. ओके, आपके अंदर वैसा एनर्जी है. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो माइंड है ना आपका, यहाँ जो ओवर थिंकिंग चल रहा है, कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, एंड ये जो निगेटिव एनर्जी चल रहा है, ओके, आपके आसपास, जहाँ पे आप भी खुद घुस रहे हो एंड आप भी अपना जो माइंड है उसको मेस्ड अप कर रहे हो. आई एम सीइंग कि ये डेफिनेटली आपको बहुत ब्लॉक कर रहा है. ओके, सो प्रोटेक्शन है यहाँ पे. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. So आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे साइकिक प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है एंड ऑल्सो आपको दिया भी जा रहा है. ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग पॉसिबिलिटी है कि आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकते हो विद द हाई प्रीस्टेस एंड रेवन. डेफिनेटली मुझे देखने को मिल रहा है कि आप में से बहुत लोग हाईली साइकिक हो, हाईली एम्पैथेटिक हो, हाईली स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, जिसकी वजह से साइकिक अटैक शायद ये बहुत आप वल्नरेबल हो. ओके, साइकिक अटैक को लेके. सो आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है ताकि आपके आपके साथ कुछ बुरा ना हो. ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे गो आउटसाइड है जो कि थोड़ा रिवर्स्ड आया है. एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर वेर एवर यू आर एंड फील एट वन विथ योर हैबिटेट. सो हमें से बहुत लोगों के लिए विद द गो आउटसाइड ये रिवर्स्ड आया. इट्स नॉट द गुड टाइम टू गो आउटसाइड ऑफ ऑल. आई एम सीइंग कि ये इससे ये भी मैसेज मिल रहा है मुझे, जहाँ पे अगर आप आंसर आप अपने बाहर आप ढूंढ रहे हो, देन द आंसर इज़ बेसिकली विद इन यू. ओके, आंसर आपके अंदर है. ओके, आपको आंसर्स बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. इसका जो प्रॉब्लम चल रहा है आपके लाइफ में उसका सोल्यूशन भी आपके अंदर ही है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत प्रोटेक्शन है, आप लोग बहुत साइकिक हो, बहुत इंट्यूटिव मैसेजेस मिल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आपका खुद का बहुत विजडम है ना, आपको मालूम है कि आपको क्या करना चाहिए. ओके, सो वही मिला मुझे ग्रुप नंबर 2 के लिए. सो आप में से बहुत लोग लियो हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो, वर्गो, जेमिनाई, ओके, पाइसिस हो सकते हो आप में से बहुत लोग. सो एरीज एज वेल. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने मोथ ऑर्किड सिलेक्ट किया है जो कि है कम्युनिकेशन, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, लिसन एंड स्पीक विद ग्रेटर केयर है यहाँ पे. ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि कम्युनिकेशन इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल. आप में से बहुत लोगों के लिए आपका करियर शायद कम्युनिकेशन के साथ हाईली कनेक्टेड है. आप में से किसी के लिए अभी जो भी आप बात करते हो या फिर जो भी आप वर्ड्स यूज़ करते हो, जो भी आप बोलते हो, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है एट दिस करंट मोमेंट. हमेशा एक्चुअली इफ़ेक्टिव ही होता है वर्ड्स जो होता है आपका. ओके, सो इट गेट्स मैनिफेस्टेड. सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिसन एंड स्पीक विद ग्रेटर केयर. ओके, यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा कि अगर आप सोच समझ के बात करें. ओके, एंड यहाँ पे बहुत ही इफ़ेक्टिव है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए अभी एट दिस करंट मोमेंट. आपका जो कम्युनिकेशन है, ओके, वो बहुत ही ज़्यादा बहुत चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहा है एक्चुअली आपके आसपास. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो आगे बढ़ते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्रिस्टलिस टैरो से 4 कार्ड निकालेंगे. ओके, सो आई एम रियली सॉरी, आई माइट लुक अ लिटिल बिट लॉस्ट but anyways. Okay, so let's see. So group number 3. Okay, 4 cards. Okay, यहाँ से 4 कार्ड निकालेंगे. Okay, upcoming blessings for group number 3 please. Upcoming blessings for group number 3. Upcoming blessings for group number 3 please. Okay, upcoming blessings for group number 3. What are the upcoming blessings for group number 3 please? सो एस ऑफ वंस है एट द बॉटम ऑफ द डेक. आपका फर्स्ट कार्ड है हर्न द हंटर, द चैरियट. ओके, साइकिक, द वर्ल्ड. ओके, नेक्स्ट है आपका सॉर्सरस, द हाई प्रीस्टेस. ओके, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो डेफिनेटली विद द चैरियट, द वर्ल्ड, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ पेंटिकल, ये सब कुछ ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग के बारे में बोल रहा है यहाँ पे. ओके, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग करियर के केस में अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, और एक बेसिकली और स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, करियर के केस में. सो वो एक एनर्जी मिला मुझे यहाँ पे.
सो फाइनेंसेस के केस में डेफिनेटली आप लोग अगर फिनेंशियली और स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, देन आई एम सीइंग कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके वैसा एनर्जी विद द हंड हंटर द चैरियट। आई एम सीइंग कि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपने बहुत कुछ ओवरकम किया है, ओके अपने लाइफ में आप बहुत ही डिटर्मिन्ड हो गोल्स को लेके, एंड आप जैसे कि आगे बढ़ो। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग अपना लाइफ पर्पस जो है उसके साथ अलाइनमेंट में हो, एंड अभी जो करेंटली आपके लाइफ में जो भी चल रहा है ना, आपका जो जर्नी है एट दिस करेंट मोमेंट, ये आपके हायर पर्पस के साथ बहुत ही स्ट्रांगली अलाइनमेंट में है, ओके। एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग अभी नया फेज़ जो है अपने लाइफ में, ओके नया फेज़ में आप अपना पावर रख रहे हो, ओके। सो ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है आप में से बहुत लोगों के लिए। एक साइकिल जो है आपने डेफिनेटली वो कंप्लीट किया है सक्सेसफुली, एंड यहाँ पे बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आई एम सीइंग कि उसके थ्रू से आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया उसके थ्रू से आपने बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखा है अपने लाइफ में, ओके इन स्पिरिचुअल वे, ओके। आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है आप में से बहुत लोगों के लिए। आपको बहुत रियलाइजेशन मिला है अपने लाइफ को लेके, सिचुएशन को लेके, अपने आप को लेके, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड जैसे कि आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे डेफिनेटली फिनेंशियल अबंडेंस आप में से बहुत लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। हाई प्रीस्टेस के साथ आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग डेफिनेटली बहुत ही इंट्यूटिव हो, एंड आपको खुद को भी नहीं मालूम है शायद हमसे बहुत लोगों के लिए कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो, सॉर्सरर्स हो आप में से बहुत लोग, इन द वे कि अगर आप स्पिरिचुअली कुछ मैनिफेस्ट करना चाहे थ्रू जर्नलिंग या फिर कुछ और भी प्रोसेस है, आई एम सीइंग कि आप कर पाएंगे, ओके। आई एम सीइंग अ स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर। आप में से बहुत लोग डेफिनेटली बहुत ही साइकिक हो, बहुत ही इंट्यूटिव हो, आपको बहुत मैसेजेस मिलता है, ओके। एंड सूनर और लेटर आई एम सीइंग कि जैसे कि आप अभी कंप्लीट कर रहे हो अपने लाइफ में एक फेज़, जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो आपको बहुत सिंक्रोनिसिटी देखने को मिलेगा अपने लाइफ में, ओके अपकमिंग चेंजेस को लेके या फिर अपकमिंग ब्लेसिंग्स को लेके, ओके अपने लाइफ में। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो हम लोग गुड टैरो से 2 कार्ड निकालेंगे, ओके। अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 3 प्लीज। Upcoming blessings for group number 3 please. Okay, upcoming blessings for group number 3 please. Okay, dear angels and guides. Okay, upcoming blessings for group number 3 please. Page of Pentacles. Okay, so earth magic है, okay, इससे 2 कार्ड निकालेंगे। Upcoming blessings for group number 3 please. Okay, here we go. Ancestors, okay, generations. सो आप लोग जेनरेशनल पैटर्न तोड़ रहे हो अपने लाइफ में, ओके। सो लेट्स सी, मैजिशियन है आपका फर्स्ट कार्ड, नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नेक्स्ट है आपका आइलैंड, सॉलिट्यूड, एंड लास्ट है आपका म्यूजिक हार्मनी। सो डेफिनेटली जो ब्लेसिंग आ रहा है वो डेफिनेटली इट्स रिलेटेड टू एज वेल सम काइंड ऑफ हारमनी, ओके। आपके होम लाइफ में हारमनी आएगा, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट आउट हियर। आपके ओवरऑल लाइफ में ही बहुत हारमनी आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फिनेंशियली भी आप बहुत ही सिक्योर्ड फील करने वाले हो अपकमिंग फ्यूचर में, ओके। सो आई एम सीइंग मैजिशियन, डेफिनेटली आप बहुत टाइम से इस गोल्स को लेके लगे हुए हो। आप अपने लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप में से बहुत लोग, एंड अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड टू फाइनेंसेस, एंड आप वो उसको ही लेके आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो आप में से बहुत लोग। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप बहुत ही टैलेंटेड हो, बहुत ही स्किल्ड हो, ओके। आप जो भी करते हो उसमें बहुत ही स्किल्ड हो आप में से बहुत लोग, एंड दैट्स वाई यहाँ पे रेसिप्रोकेट हो रहा है आपका एनर्जी, ओके। क्योंकि आई एम सीइंग कि आपने बहुत मेहनत लगाया है जहाँ भी आप अभी पहुँचे हो उसको लेके, एंड यहाँ पे बहुत कुछ रेसिप्रोकेट हो रहा है आपके एनर्जी को लेके, एंड यहाँ पे कंप्लीशन हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। सो एंजल्स एंड गाइड्स आर लाइक हेल्पिंग यू आउट, ओके। सो डेफिनेटली आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे जैसे कि अभी आप आगे बढ़ रहे हो, ओके। बहुत एक टाइम है शायद जहाँ पे आपको थोड़ा दिस इज़ लाइक कनेक्शंस को लेके, ओके, जहाँ पे थोड़ा आइसोलेशन है, ओके। लेकिन इसी प्रोसेस के थ्रू से आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा अपनी इंट्यूशन के साथ इन ट्यून हो रहे हो धीरे धीरे, ओके। आप आपका जो इंट्यूशन है वो और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे
यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली, एंड जिसकी वजह से आपको एक ऐसा टाइम जहाँ पे थोड़ा आइसोलेटेड हो, शायद आप में से बहुत लोग अभी, जहाँ ज़्यादा आप लोगों से नहीं मिल रहे हो, ज़्यादा इधर उधर सोशलाइज नहीं कर रहे हो. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर, जहाँ पे बहुत शिफ्ट एंड चेंजेस हो रहा है, जहाँ पे आप अपने आप को और समझ रहे हो. ओके, सो डेफिनेटली यू आर मैनिफेस्टिंग हार्मनी इन योर लाइफ, हैप्पीनेस इन योर लाइफ. ओके, एंड दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो डेफिनेटली लास्ट 2 कार्ड्स हम लोग ओरेकल ऑफ द फेरीज से निकालेंगे. ओके, सो upcoming blessings for group number 3 please. Upcoming blessings for group number 3 please. Upcoming blessings for group number 3 please. Okay, here we go. Lost and found है यहाँ पे. What was once lost is about to be found. Thanks to the lost and found fairy, sometimes she can help us find things we never even realized were lost. Okay, so आप में से बहुत लोग पैशन जो है आपका लाइफ को लेके वो फिर से आपको वापस मिल रहा है. अगर आपको बहुत टाइम से बहुत कुछ बहुत ही ब्लैंड सा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा एकदम ज़्यादा, हाउ टू से दैट, ये एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे आपको लग रहा था कि सब ब्लैक एंड वाइट है. सो आई एम सीइंग यहाँ पे कलर्स आ रहा है धीरे धीरे आपके लाइफ में. ओके, सो वही आप में से बहुत लोग मैनिफेस्ट करो, एंड आप ऑलमोस्ट भूल ही गए थे कि वैसा एनर्जी आपके लाइफ में था एक टाइम में. सो यू आर मैनिफेस्टिंग अ वेरी गुड टाइम इन योर लाइफ, जहाँ पे आप बहुत ही सिक्योर्ड फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, बहुत ही ब्लीसफुल फील करेंगे. जो कुछ भी है आपके लाइफ में उसको लेके बहुत अप्रिसिएशन होगा. ओके, सो इंस्पिरेशन है यहाँ पे. बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन कम डस्क और डॉन. शी कैन कॉल एट एनी टाइम. सो हमें से बहुत लोग के लिए इंस्पिरेशन आ रहा है आपकी तरफ, आइडियाज़ आ रहा है. ओके, जिसके ऊपर आप एक्ट कर पाएंगे. आप में से बहुत लोगों के लिए करियर को लेके डेफिनेटली है. एंड हिडन डेप्थ्स है. Something hidden is about to come to light, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. So आप में से बहुत लोग ये जो आइसोलेशन है उसमें आप बहुत ही सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हो. आप में से बहुत लोग बहुत कुछ आपका सरफेस में आ रहा है, पास्ट वंस आपका सरफेस में आ रहा है. ओके, बहुत कुछ चीज़ें जो पास्ट में हो गया था एंड जो आपने ओवरलुक किया था वो भी सरफेस में आ रहा है. इमोशंस जिससे आपने कभी भी डील नहीं किया, ओके, इट्स कमिंग अप ऑन टू द सरफेस, ताकि आप इसको हील कर पाए एंड आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाए. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर. आप में से बहुत लोगों के लिए एज वेल आई एम सीइंग एंसेस्टर्स का बहुत सपोर्ट है. ओके, सो मोस्टली आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए आपका जो एंजल्स एंड गाइड्स है, जो आपको इतना गाइडेंस देते हैं, आपको इतना प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपका एंसेस्टर्स है. ओके, पास्ट ऑन लव वंस. ओके, सो लव वंस जो लोग पास्ट ऑन हो चुके हैं, ओके, इट मे बी देम. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. सून इट्स कमिंग. ओके, एंड आप बहुत ही हेल्दी फील करने वाले हो. ओके, जहाँ से आप फिर से अपना जो पॉजिटिव एनर्जी है वो स्प्रेड कर पाएंगे. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो वही मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. सो दैट्स वाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आप बोलते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वट एवर यू कम्युनिकेट एट दिस करेंट मोमेंट, ओके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 3 आप में से बहुत लोग लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वारियस हो सकते हो, चैरियट, कैंसर हो सकते हो. ओके, वर्गो, जेमिनाई, पाइसिस. ओके, okay, so that's what I'm seeing. So thank you so much. Okay, group number 3, I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. So hello group number 4. अगर आपने पिक्चर प्लान सिलेक्ट किया है इनसाइट, okay, the answers are there for those who look, then ये आपका रीडिंग है. okay, so with the insight I am seeing कि हमें से बहुत लोगों के लिए बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन चल रहा है. okay, and also I am seeing कि आप बहुत ही सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू से चल रहे हो. बहुत कुछ चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है अभी. ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे डेप्थ है, यानी कि जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है, आई एम सीइंग कि आपको वो और ज़्यादा स्ट्रांगली एंड डीपली आपको समझ में आ रहा है बहुत कुछ चीज़ें. एंड एज वेल एज आपके लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रहा है उसने आपको पुश किया है कि आप उसको और ज़्यादा या फिर अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से समझे. ओके, एंड अपनी सिचुएशन को और ज़्यादा अच्छे से समझे. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो हम लोग फर्स्ट 4 कार्ड्स निकालेंगे. ओके, फ्रॉम क्रिसालिस टेरो. सो अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 4 प्लीज. अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 4 प्लीज. ओके, अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 4 प्लीज. Let's
बी क्विक, ओके। आज को मैं बहुत क्विक रीडिंग करूँगी, ओके। अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 4 प्लीज, ओके। वन लास्ट कार्ड, अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 4। सो हियर वी गो। बॉटम ऑफ द डेक है मून, ओके। सो यहाँ पे थोड़ा सा लोनली काइंड ऑफ एनर्जी है, थोड़ा आइसोलेटेड काइंड ऑफ एनर्जी देखने को मिल रहा है। ये पास्ट का एनर्जी हो सकता है हमसे बहुत लोगों के लिए। एलपी है द स्टार, आपका फर्स्ट कार्ड। सॉरी, केल्टिक आउल है द हैंग्ड मैन, ओके। नेक्स्ट है जजमेंट, थोड़ा रिवर्सल आया था आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड 7 ऑफ स्टोन्स है अपराइट, ओके। सो ब्लेसिंग्स, अपकमिंग ब्लेसिंग्स जो है आप में से बहुत लोगों के लिए, आई एम सेइंग दैट इट्स रिलेटेड टू आपका इफोर्ट, ओके। जो भी आप इफोर्ट इतना टाइम से लगा रहे हो, आई एम सीइंग कि यहाँ पे विक्ट्री है फॉर मोस्ट ऑफ यू। यहाँ पे कुछ ना कुछ विक्ट्री आ रहा है आपकी तरफ, ओके। बट आप सिचुएशन को फिजिकल रियलिटी में आप जैसे देख रहे हो अपनी सिचुएशन को, वैसा बिल्कुल ही नहीं है। बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। विद द स्टार आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग अपने नोट के साथ अलाइनमेंट में हो। आप अपना ड्रीम्स को डेफिनेटली परस्यू कर रहे हो आप में से बहुत लोग। ये शायद पब्लिक फिगर का एनर्जी मिल रहा है आप में से बहुत लोग। एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो सकते हो, ओके। बट ऑल्सो आई एम सीइंग कि ये बहुत ही बड़ा सा विजन है अपने लाइफ को लेके आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड आप उसी को परस्यू कर रहे हो परहैप्स, ओके। एंड यहाँ पे एक ऐसा फेज चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए जहाँ पे आप अपना जो ड्रीम है उसको और समझ रहे हो, ओके। आपका जो लाइफ पर्पस है उसको और ज़्यादा डीपली आप समझ पा रहे हो, ओके। बट एज वेल एज आई एम सीइंग जैसे कि आप एक्शन ले रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा एक टाइम है शायद जहाँ पे थोड़ा स्टैग्नेंट लग रहा है आपको, एनर्जी आगे बढ़ रहा है लेकिन ये इतना स्पीड में आगे नहीं बढ़ रहा है शायद जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इसको परहैप्स, ओके। बट ये जो टाइम है ये डेफिनेटली जैसे कि इंसाइट है ये, ओके। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम ही चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपको दिखाया जा रहा है, ओके। एंड ये आपको पहले समझना ज़रूरी है बिफोर यू रीच योर गोल्स, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए सक्सेस रीच करने से पहले आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपको देखना है एंड समझना है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। लेकिन आप परहैप्स सिचुएशन को शायद बहुत ही अलग ढंग से देख रहे हो, एंड वही एक मैसेज के जैसा आ रहा है कि आपको समझना है कि इसका एक डिवाइन टाइमिंग है, एंड इसी प्रोसेस में आपको कुछ ना कुछ एक्चुअली समझाया जा रहा है, ओके। एंड जजमेंट बीइंग इन रिवर्स, आप थोड़ा कन्फ्यूज्ड हो शायद, ओके। बट ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, सब डिवाइन टाइमिंग चल रहा है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, ओके। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको अपना गट फीलिंग, आपको अपना इंट्यूशन जो है उस पर फेथ रखना है, ओके। सो आई एम सो सॉरी, नॉट दिस वन। सो गुड टैरो से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 3, अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 3। सो let's see number 4, okay. Upcoming blessings for group number 4 please. One card, upcoming blessings for group number 4. Here we go. So 8 of Pentacles है आप में से बहुत लोग, एक कार्ड यहाँ पे रह गया, ओके। सो 8 of Pentacles है। सो लेट्स सी, अर्थ मैजिक से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 4 प्लीज। अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 4 प्लीज, ओके। One last card, upcoming blessings for group number 4 please. Yes. So dance है, celebration, okay, at the bottom of the deck. So first card है 6 of Wands, next है 6 of Cups, yeah definitely. Next है dream time creation, okay, and last है ocean ebb and flow, okay. So जैसे कि मैंने कहा कि आप में से बहुत लोग रिकॉग्निशन मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, एंड आप चाहते हो कि आपको रिकॉग्निशन मिले अपने टैलेंट्स के लिए, अपने गिफ्ट्स के लिए। आप जो भी मेहनत लगा रहे हो उसके लिए, ओके, आपको रिकॉग्निशन मिले। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू आर डेफिनेटली गोइंग फॉर दैट, ओके। आपका वही गोल्स है, आपका वही ड्रीम्स है। एंड यहाँ पे एक टाइम आ गया जहाँ पे थोड़ा स्टैग्नेंट लग रहा है आपको एनर्जी, लेकिन एवरीथिंग इज़ हैपनिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, ओके। आपको बहुत कुछ चीज़ें समझाने के लिए है बेसिकली, जहाँ पे आप पास्ट मेमोरीज में अगर कुछ ना कुछ हुआ है जो अभी भी आप पकड़ के बैठे हुए हो एंड यू हैवंट बीन एबल टू मूव ऑन, ओके, देन वो डेफिनेटली आपके लिए ब्लॉकेज जैसा क्रिएट कर रहा है, एंड इसीलिए यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है एक सिचुएशन की तरफ जहाँ पे आप बहुत ही गहराई से अपनी सिचुएशन को खुद देख पाए, एंड कौन सा ब्लॉकेज है आप खुद वो पिन पॉइंट कर पाए, ओके। सो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग, जहाँ पे आप अपने अंदर झाँक के आप खुद देख रहे हो कि अच्छा कौन सा चीज़ है
जो आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, कौन सा पास्ट मेमोरीज है जिसको आपको हील करना है। ओके, सो डेफिनेटली दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे नॉस्टैल्जिया काइंड ऑफ एनर्जी है, जहाँ पे आप पास्ट को लेके भी नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो आप में से बहुत लोग। ओके, लेकिन एट द सेम टाइम आपको मालूम है कि आपको मूव ऑन करना है, आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो दैट्स द वाइब आई एम सेइंग। सो यहाँ पे जो आपका पर्सपेक्टिव है ना अपने सिचुएशन को लेके, उसमें आपको चेंजेस लाना है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे इट्स ऑल अबाउट बिकमिंग द न्यू यू, जहाँ पे डेफिनेटली यू आर बीइंग really guided towards the right direction। यहाँ पे बहुत हाइज एंड लोज सबके लाइफ में होता है। ओके, विद द ड्रीम टाइम क्रिएशन आई एम सीइंग कि डेफिनेटली आपको समझना है कि सब कुछ सही टाइमिंग में हो रहा है, सब कुछ आपके भलाई के लिए हो रहा है। ओके, आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो वो डेफिनेटली आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, बस आपका जो देखने का नज़रिया है अपनी सिचुएशन को, वो शिफ्ट करना है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो अपकमिंग ब्लेसिंग जो है आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स लाइक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि जो भी हो रहा है सब भलाई के लिए हो रहा है, एंड इट्स ऑल अबाउट आगे बढ़ना है। ओके, लेसन सीखने के बाद एंड आगे बस अच्छा ही अच्छा टाइम है आपके लिए। ओके, सो वो डेफिनेटली यहाँ पे समझाया जा रहा है, एंड वही ब्लेसिंग के जैसा आ रहा है, जहाँ पे आप समझ पाएंगे कि यू नो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज होता है, बट लेकिन आप उसको पकड़ के बैठे नहीं रह सकते हो हमेशा के लिए। ओके, क्योंकि फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप पास्ट मेमोरी से डिटैच नहीं हो पाते हो। इवन इफ 5 years अगो कुछ हुआ होगा, आप में से बहुत लोग उसको होल्ड ऑन करके बैठे रहते हो, एंड उसके साथ जो कनेक्टेड एक नॉस्टैल्जिया भी है, जहाँ पे पॉजिटिव मेमोरीज भी है उसके साथ अटैच। सो आई एम सीइंग कि आप बार बार रिपीटेटिवली आप वापस घूम के जाते रहते हो। ओके, उस मेमोरीज की तरफ। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे बोला जा रहा है कि यू नीड टू हील दिस, आपको ये हील करना है एंड आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। ओके, सो वही एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग है जो ब्लेसिंग के जैसा आ रहा है। ओके, सो फ्रॉम ओरेकल ऑफ द फेरीज हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 4 प्लीज, अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 4 प्लीज। ओके, सो यहाँ पे है मैजिकल गेटवे। इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, येट दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवार्ड्स आर। इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। सो हमें से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ो, अभी पीछे नहीं घूमना है, देखना नहीं है आपको। ओके, बिकॉज डेफिनेटली बहुत कुछ यहाँ पे आप छोड़ के अभी आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। ओके, सो यहाँ पे अगर पास्ट मेमोरीज है जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, ओके, एंड आप फिर भी उसको नहीं भुला पा रहे हो, उससे कनेक्टेड लोगों को आप भुला नहीं पा रहे हो, इवन इफ आप इतना हर्ट हुए हो, देन आई एम सीइंग कि इट्स टाइम कि आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो यहाँ पे वही बोला जा रहा है। सो यहाँ पे करेज की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को आई एम सीइंग कि यू आर अफ्रेड कि जब आप ये जाने देंगे, आप जब आगे बढ़ेंगे, यू आर गोइंग टू रिग्रेट दिस डिसीजन। ओके, सो वैसा मुझे डर देखने को मिल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैजिकल गेटवे है ये बेसिकली, जहाँ पे जब आप करेज लेंगे, होप के साथ आगे बढ़ेंगे, यू विल सी ब्लेसिंग्स। ओके, सो यहाँ पे होप है, होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कंसीड, ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आपका सिचुएशन इतना ख़राब नहीं जितना आप जैसे देख रहे हो इसको। ओके, आई एम सीइंग कि यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ वेरी गुड फेस। ओके, बहुत ही अच्छा टाइम की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। सो देयर नीड्स टू बी अ होप। सो हीलिंग है यहाँ पे, नाउ इज अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। सो आप में से बहुत लोग हीलर हो। ओके, एंड आई एम सीइंग कि आपका जो जर्नी है वो बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज को बार बार याद करके आप अपने आप को सैड मत होने दीजिए। ओके, एज वेल एज जजमेंट जो है, ये जजमेंट है लाइक द फाइनल जजमेंट, जहाँ पे ट्रुथ आपके सामने रिवील किया गया है, आपका अवेकनिंग हुआ है, आपको एक बहुत ही बड़ा सा क्लोजर मिला है, एपिफेनी मिला है, एंड स्टिल आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। जो आपके सामने है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, दैट्स व्हाई आपका जजमेंट जो है वो रिवर्स्ड आया है, जहाँ पे यू आर नॉट एबल टू सी द क्लियर पिक्चर
ओके, जो एक्चुअली आपके सामने ही है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो वही है फॉर ग्रुप नंबर 4, एंड वही मैसेज मिल रहा है जहाँ पे आप में से बहुत लोग डेफिनेटली हीलिंग फील्ड में हो सकते हो। आप जिस डायरेक्शन जा रहे हो वहाँ पे आप विक्ट्री मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, एंड जो एंजल्स एंड गाइड्स आर सेइंग कि आगे बढ़ते जाइए। ओके, सो वही था। ओके, एंड या थैंक यू सो मच। ओके ग्रुप, ओह या फॉर मोस्ट ऑफ यू आप एक्वारियस हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो। ओके, यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू एरीज हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, व्हाट एल्स, या वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो थैंक यू सो मच। ओके ग्रुप नंबर 4, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।